Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So we'll continue the Lagrange's method. Again we will take one more example. Okay. So let us see. This one, mass of body having mass m1, giving displacement x. Okay, x1. This mass of that body which is connected to spring, this spring having stiffness k. Okay, again this spring is connected here, the mass, the m2 mass. Okay, now we are giving displacement that is x2. See the example, what will happen. So before that you need to write down the Lagrange's equations. So d upon dt, differentiating with respect to x1 dot of kinetic energy, okay, minus differentiating with respect to x1 of kinetic energy minus this one plus, okay, d upon dx1 potential energy, that must be equals to 0. ओके, ये लैग्रेंज इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है, फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालना है. ये जो मूविंग बॉडी है जिसको ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, x1 इतना डिस्टेंस हम लोग दे रहे हैं, ये बॉडी को डिस्प्लेसमेंट दे रहे, मूव कर रहे इस डायरेक्शन के अंदर. ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x2 है. तो बेसिकली क्या निकलेगा इसका, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा, ये बॉडी का 1/2. ठीक है ना, तो ये जो बॉडी है ट्रांसलेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा इसका 1/2 m1 मास और x1 डॉट स्क्वायर प्लस ये बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन क्या बनेगा 1/2 m2 h2 डॉट स्क्वायर. ओके, अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो. टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्प्रिंग क्या बनेगा इसका, ऐसा लेते हम लोग 1/2, स्टिफनेस कितना है k. अब देखिए यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है आपका, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है x2 है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है x1 है. तो टोटल चेंज इन लेन और चेंज इन डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा x2 माइनस x1. इतना आपका टोटल डिफ्लेक्शन और टोटल चेंज इन लेन, फाइनल लेन माइनस इनिशियल लेन, इतना डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा ये स्प्रिंग का. ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने वी हैव फाइंड आउट द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी. अब बस ये जो इक्वेशन है ये टर्म यहाँ पे डाल दो इक्वेशन के अंदर. सो सी व्हाट विल हैपन, d by dt ऑफ d अपॉन dx1 डॉट, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर. ठीक है, प्लस 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर. ठीक है, माइनस माइनस क्या है, चलिए इधर ही लिखिए 1 d अपॉन dx1 कितना है, ये वाला टर्म लिख देंगे 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर. ठीक है, और ये टर्म लिखिए प्लस d अपॉन dx1, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 1/2 k x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ टेकिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x1 डॉट, अब ऑपरेशन क्या हो रहा है x1 डॉट के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, मतलब ये टर्म क्या होगी आपकी कांस्टेंट होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. सो d अपॉन dt बोलो फिर 1/2 m1 2 इंटू x1 डॉट. ठीक है, ये टर्म आपके 0 होगी. अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x1 कर रहे हैं, तो ऑपरेशन क्या हो रहा है x1 के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे कोई x1 का टर्म है क्या, नहीं है, तो मतलब ये टर्म आपका 0 हो गया. प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, यू आर टेकिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x1 का टर्म है, बोलिए फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 k 2 इन ब्रैकेट x2 माइनस x1. ठीक है, और
यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस x1 का डिफरेंशिएशन -1 इज इक्वल्स टू 0. अब 1/2 ये 2 गेट कैंसिल, ठीक है, 1/2 2 गेट कैंसिल. सो व्हाट विल यू गेट, m1 x1 डॉट, ठीक है, x1 डॉट बोले तो क्या है ये dx1 अपॉन dt, ठीक है ना, और यहाँ पे ये क्या है d by dt, तो क्या बन जाएगा यार d स्क्वायर x1 डॉट अपॉन dt स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट, x डबल डॉट, ठीक है, x डबल डॉट m1 x1 डबल डॉट. ओके, और क्या बचा, माइनस के, ठीक है, माइनस के, माइनस माइनस ये वाला माइनस के इन ब्रैकेट x2 माइनस x1, इसको आगे सिंप्लीफाई करो, m1 x1 डबल डॉट माइनस के x2 माइनस माइनस प्लस के x1 टू 0, अगेन सिंप्लीफाई करो, m1 x1 डबल डॉट प्लस के x1 minus के x2, that must be equals to 0. So that is, we have derived the first equation of motions by Lagrange's method. Okay, इस तरह से आपको steps और procedure follow करना है. Now again we want to derive second equation of motions by Lagrange's method. अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने x1 डॉट लिया है, तो वो केस में क्या हो जाएगा, x2 डॉट, यहाँ पे x1 की जगह पे x2 हो जाएगा. Then again formula मॉडिफाई होगा लैग्रेंज इक्वेशंस का. सो अगेन आपको क्या लेना है, d बाई डी टी ऑफ डी x2 डॉट काइनेटिक एनर्जी माइनस d अपॉन dx2 काइनेटिक एनर्जी प्लस d अपॉन dx2 पोटेंशियल एनर्जी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. ओके, सॉरी, देखिए, so guys फिर रख दो total kinetic energy, total potential energy, then see what will happen. So d by dt of d upon dx2 dot total kinetic energy, ये वाला टर्म रख दो, so 1/2 m1 x1 dot square minus d upon dx2 कितना है kinetic energy. so यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगा, ठीक है, देखिए फिर क्या है वो टर्म, प्लस क्या है, प्लस 1/2 m2 बोलिए x2 डॉट स्क्वायर माइनस d अपॉन dx2 1/2, ठीक है, m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस d अपॉन dx2. पोटेंशियल एनर्जी क्या है बोलिए, ये वाला टर्म. सो राइट डाउन 1/2 k इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. सो वी हैव पुट राइट नाउ. सो व्हाट विल हैपन नाउ, टेकिंग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x2 डॉट, ऑपरेशन क्या हो रहा है, x2 डॉट के ऊपर हो रहा है, ये टर्म 0. सो d अपॉन dt बोलिए फिर 1/2 m2 2 इंटू x2 डॉट, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x2, x2 का कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो मतलब ये टर्म कांस्टेंट हो गया 0. प्लस यू आर टेकिंग द डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है, x2 का टर्म है, यस. सो 1/2 क्या आ जाएगा, k इन ब्रैकेट 2 इन ब्रैकेट x2 माइनस x1, और x2 का कितना होगा 1 इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए 1/2 2 गेट कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा है उसको कर दो, यहाँ पे क्या बचेगा m2, और इधर क्या है x2 डॉट है, और इधर d बाई dt, मतलब क्या x2 डबल डॉट, इधर क्या बचा है अभी, k इन ब्रैकेट x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0. इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हम लोग, प्लस के x2 माइनस के x1 is equals to 0. So right now we have derived the second equation of motions by Lagrange's method. ठीक है? So these are the steps or procedures we have saw here. I hope that you all understand. Okay. Till then, bye bye. Thank you.